वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज का टॉपिक है पिट्यूटरी हार्मोन्स। तो हार्मोन के ऊपर हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन्स आर सिक्रेटेड फ्रॉम विच ग्लैंड? हार्मोन जो होते हैं किस ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं? ऑप्शन है एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, मिक्स्ड या ऑल। सो गाइस क्लियरली पता है हमको कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वहीं से हमारा हार्मोन जो है सिक्रीट होता है, बिकॉज हार्मोन इज अ सीक्रीशन जो कि डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट होता है, राइट। और जो अदर एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो सीक्रीशन होता है मे बी एंजाइम जो कि किसी डक्ट के थ्रू अदर पार्ट में ये जाता है। ओके तो ये एंजाइम्स जो होते हैं ये लोकलाइज्ड ही होते हैं, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन जो होता है ये पूरे बॉडी में फ्लो होता है, राइट। तो इसका आंसर रहेगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हार्मोन्स रिलेटेड टू द एबिलिटी ऑफ द फ्यूल इन द बॉडी इज। ओके, ऐसा कौन से हार्मोन्स हैं जो कि मतलब बॉडी के फ्यूल से रिलेटेड है या फ्यूल पे वर्क करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, ग्रोथ हार्मोन एंड ऑल। तो ये हार्मोन्स जो है कहीं ना कहीं बॉडी में फ्यूल से रिलेटेड है, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, बिकॉज उसके बाद ही ग्रोथ होती है। तो गाइज इसका आंसर यहाँ पे रहेगा ऑल, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हार्मोन्स दैट इज नॉट सीक्रेटेड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। अब आपको पता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती हैं इसके दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। तो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, ओके, या हम कहें कि कौन से हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज नहीं होते। ऑप्शन है एसीटीएच दैट इज एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन एंड लास्ट है एफएसएच दैट इज अ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, राइट। तो गैस यहाँ पे जितने भी आप देख पा रहे हो एसीटीएच, टीएसएच एंड एफएसएच, दीज ऑल रिलीज फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी एक्सेप्ट ऑक्सीटोसिन। इसलिए यहाँ पे आंसर रहेगा ऑक्सीटोसिन, बिकॉज ऑक्सीटोसिन जो होता है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और हार्मोन्स हैं जो कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं, मे बी इसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है। तो इंटीरियर में ग्रोथ हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है, एसीटीएच है, टीएसएच है, दैन गोनेट्रोपिन है, एफएसएच है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है, जबकि पोस्टीरियर में ऑक्सीटोसिन एंड आईडीएच। ओके, तो केवल दो ही हार्मोन है जो कि पोस्टीरियर से रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायरेटिक हार्मोन, या जिसे हम कहते हैं वेसोप्रेसिन, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच हार्मोन वर्क थ्रू द न्यूक्लियर रिसेप्टर, राइट। कौन से हार्मोन है जो कि न्यूक्लियर रिसेप्टर के थ्रू वर्क करते हैं? ऑप्शन है एसीटीएच, टीएसएच, ऑक्सीटोसिन एंड थायरोक्सिन। तो गैस में आंसर रहेगा थायरोक्सिन, बिकॉज थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है न्यूक्लियर रिसेप्टर के थ्रू वर्क करता है। यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म जो है नीचे दी गई है यहाँ पे, ओके। स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि थायरोक्सिन की बात करें या ट्राइडोथायरोनिन की बात करें या थायराइड हार्मोन की बात करें, ये यहाँ पे क्या करता है, रिसेप्टर से कंबाइन होता है, देन डीएनए आरएनए मीडिएटेड प्रोटीन सिंथेसिस को फंक्शनल करता है, राइट, जिसके आगे कोई भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, द ग्रोथ हार्मोन बाइंड टू इट्स सेल सरफेस रिसेप्टर एंड एक्टिवेट। अब ग्रोथ हार्मोन जो होता है ये सेल सरफेस रिसेप्टर से एक्टिवेट या बाइंड होके किसको एक्टिवेट करेगा? ओके, तो मतलब यहाँ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा हुआ है, साइक्लिक जीएमपी प्रोडक्शन करेगा या साइक्लिक एएमपी प्रोडक्शन करेगा, या टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी को प्रोड्यूस करेगा, या फिर कैल्शियम डाइसल्ग्लिसरॉल जो है इसको एक्टिवेट करेगा। तो गाइस का आंसर यहाँ पे है टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी को ये परफॉर्म करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द कंडीशन एसोसिएटेड विद द ऑनसेट ऑफ हाइपर सीक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन द एडल्ट इज नोन एज। अब यदि ग्रोथ हार्मोन जो है एडल्ट में ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं, उसकी वजह से डिसीज़ होती है या उसके जो सिम्टम्स आते हैं वो क्या होते हैं? पहला है जिजेंटिज्म, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाना, डॉर्फिज्म मतलब छोटा होना, एक्रोमेगेली ये भी बॉडी पार्ट्स का बड़ा हो जाना, नन ऑफ द अबव, राइट। तो देखते हैं यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है यहाँ एक्रोमेगेली। अब एक्रोमेगेली यहाँ पे होता क्या है, राइट। तो जिजेंटिज्म और एक्रोमेगेली दोनों में ही क्या होते हैं, बॉडी पार्ट्स बड़े होते हैं या हाइपर ग्रोथ होती है। जिजेंटिज्म जो होता है, एक डिफरेंस के लिए आप कह सकते हो कि ये चाइल्डहुड के ड्यूरेशन में होता है, और एक्रोमेगेली जो होता है ये एडल्टहुड के ड्यूरेशन में होता है। ओके, जिजेंटिज्म जो होता है जब हमारी बोन्स की जो एपिफाइशियल प्लेट्स होती हैं जब वो ग्रोथ कर रही होती है
उस टाइम पे हिजीजेंटिज्म प्रेजेंट होता है, इसलिए बोन की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, बोन काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है और जिजेंटिज्म हो जाता है। एक्रोमेगेली ये होता है आपका जब आप एडल्टहुड में होते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड? कौन सा हार्मोन है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया जाता है? LH एंड FSH, TSH, एंटी डायरेटिक हार्मोन ऑक्सीटोसिन, ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन। तो अभी हमें कुछ समय पहले ये क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने ग्रोथ एंटी डायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन के बारे में कहा था, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, राइट। तो इसलिए इसका आंसर रहेगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड इन बोथ मेल एंड फीमेल बट फंक्शनल ओनली इन द फीमेल? कौन सा हार्मोन है जो कि मेल फीमेल दोनों में रिलीज होता है बट केवल फीमेल में ये फंक्शनल होता है? रिलैक्सिन, प्रोलैक्टिन, वैसोप्रेसिन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन? तो गाइस यहाँ पे प्रोलैक्टिन हार्मोन है। प्रोलैक्टिन जो होता है मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट में हेल्प करता है, मिल्क सिक्रीशन में हेल्प करता है इन द फीमेल, ओके, बट ए मेल में कोई फंक्शनल नहीं होता, इसलिए इसका आंसर रहेगा प्रोलैक्टिन, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विच हार्मोन कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेबर? ओके, लेबर पेन को कौन बढ़ाता है या वहाँ कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कौन प्रोवाइड कराता है, कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? ओके, ऑप्शन है प्रोलैक्टिन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन या ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन इट इज़ द हार्मोन जो कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है, लेबर पेन प्रोड्यूस करता है, ताकि बेबी जो है वो ईजीली उसका बर्थ हो सके, राइट। सो यहाँ नीचे एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है कि ऑक्सीटोसिन जो है पेप्टाइड हार्मोन होता है, एक न्यूरोपेप्टाइड होता है, राइट, जो कि प्रोड्यूस्ड किया जाता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस एंड रिलीज बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द सीसेन सिंड्रोम? बिल्कुल नया क्वेश्चन है, सीसेन सिंड्रोम क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं। द पिट्यूटरी एडिनोमा इज हेमोरेजिक एंड नेक्रोटिक, पिट्यूटरी ग्लैंड इज इन्फेक्टेड विद वायरस, पिट्यूटरी ग्लैंड इज इन्फेक्टेड बैक्टीरिया एंड इट इज द मैलिग्नेंसी ऑफ द पिट्यूटरी, ओके। तो पिट्यूटरी, एक बात तो समझ में आती है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड है क्योंकि सभी ऑप्शन में पिट्यूटरी ग्लैंड है, राइट। बट यहाँ पे पिट्यूटरी में अंदर इसका आंसर है पिट्यूटरी एडिनोमा इन द हेमोरेजिक एंड नेक्रोटिक, राइट। अभी क्यों होता है इसका थोड़ा रीज़न हम देख लेते हैं। तो एक्चुअली जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती हैं, यदि वहाँ पे एडिनोमास जो है वो प्रेजेंट होता है या फिर नेक्रोटिक सिम्टम्स आते हैं। नेक्रोटिक सिम्टम का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गन में यदि इस्कीमिया हो गया है, मतलब ब्लड की सप्लाई कम हो गई है, ब्लड की सप्लाई कम होने की वजह से वहाँ के जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज होने लगते हैं, इसको हम कहते हैं कि नेक्रोसिस होने लगता है, राइट। तो जब चाइल्ड बर्थ होता है या चाइल्ड बर्थ होने के बाद, राइट, इस तरह से यदि पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर एडिनोमास या इस्केमिक नेक्रोसिस होती है, उसे हम कहते हैं यहाँ पे सीसेन्स सिंड्रोम, राइट। Thank you very much for watching this video. Hope it will be helpful for your near examinations. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।